हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बेटा आप सबका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में स्वागत है। तो आज हम करेंगे कांगड़ा का आधुनिक इतिहास। तो हम स्टार्ट करेंगे महाराजा अभयचंद से, जिनका शासनकाल था 1747 से 50 तक। ठीक है। तो ठाकुर द्वारा वो सुजानपुर टिहरा किले की स्थापना किसने की थी? तो वो कांगड़ा के अभयचंद ने की थी। 1761 में जौनपुर शहर की नींव किसने रखी थी? घमंड चंद ने, जिनका शासनकाल जो है वो 1751 से 1774 ईस्वी तक था। ठीक है। अब बेटा घमंड चंद ने क्या किया? जब अहमद शाह दुर्रानी जो थे उन्होंने मुगलों पे अटैक किया, तो घमंड चंद ने इस बात का एडवांटेज लिया। उसने क्या किया कि कांगड़ा किला को छोड़ के अपनी पुरानी रियासत पर कब्जा कर लिया। अब घमंड चंद को 1759 में घमंड चंद को जलंधर दाऊद का निज़ाम कब बनाया गया? तो 1759 में अहमद शाह दुर्रानी द्वारा घमंड चंद को जलंधर दाऊद का निज़ाम बना दिया गया। अब नेक्स्ट है महाराजा संसार चंद द्वितीय, जिनका शासनकाल जो है वो 1775 से 1824 तक है। तो बेटा वो कौन सा पहला सिख था जिसने चंबा, कांगड़ा, नूरपुर की पहाड़ियों पर अटैक किया? तो वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो मैं नोट्स द्वारा मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके। तो बेटा क्या हुआ था, संसार चंद द्वितीय द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि संसार चंद का पतन हो गया। इसने ना बिलासपुर के राजा महान सिंह पे अटैक किया था। महान सिंह ने क्या किया, उसने बदला तो लेना था, तो उसने क्या किया, गोरखा सेनापति जय सिंह कन्हैया को बुलाया। ठीक है। और फिर कुछ पहाड़ी जो राजा थे उनको अपने मतलब कि पहाड़ी राजाओं के साथ संधि करके, कौन कौन से थे वो, सुकेत, सिरमौर और चंबा, उनको अपने साथ मिला के और अमर सिंह थापा के साथ इसने संसार चंद को महल मौर्या में हराया था। ठीक है। तो उसके बाद संसार चंद द्वितीय ने जय सिंह कन्हैया को 1781 में बुलाया और बोला कि कांगड़ा पे कब्जा कर लो। अब 1787 में क्या हुआ, जय सिंह ने संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया और मैदानी भूभाग वापस ले लिया। तो बेटा आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जय सिंह कन्हैया को संसार चंद द्वितीय द्वारा कब इनवाइट किया गया कांगड़ा किले पर कब्जे को लेके? तो 1781 में। और फिर आएगा आपको कि जय सिंह ने संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप कर मैदानी भूभाग कब वापस ली? आपको क्वेश्चन आएगा कि जय सिंह ने संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप कर मैदानी भूभाग ले लिया, तो ये कब लिया? 1787 में। अब संसार चंद के पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अब जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा, इन्होंने 1805 में सुकेत, सिरमौर, चंबा व बिलासपुर के साथ मिलकर संसार चंद को कहाँ पे हराया? तो उन्होंने संसार चंद को महल मौर्य में हराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमर सिंह थापा ने बिलासपुर के राजा के साथ मिलके और सुकेत, सिरमौर और चंबा के साथ मिलके संसार चंद को कहाँ पे हराया? तो महल मौर्य में हराया। ठीक है। अब क्या हुआ, संसार चंद ने कांगड़ा किले में, अब उनसे बचने के लिए ना कांगड़ा किले में शरण ले ली। अब संसार चंद जो था वो नौरंग वजीर का नाम था नौरंग, उसकी हेल्प से उसने क्या किया, संसार चंद किले से बाहर निकला और उसने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि कर ली। अब बेटा महाराजा रणजीत सिंह ने ना अमर सिंह थापा को हरा दिया, लेकिन बदले में संधि के अनुसार संसार चंद ने रणजीत सिंह को कांगड़ा किला व 66 गांव जो है वो रणजीत सिंह को दे दिए। ठीक है। और फिर रणजीत सिंह ने किसको कांगड़ा किले का गवर्नर बनाया? तो रणजीत सिंह द्वारा किसे कांगड़ा किले का गवर्नर बनाया गया? तो देसा सिंह मजीठिया। बेटा ये आपने नाम याद रखनी है। ठीक है। तो मैंने पहले बोला था, एक नाम आया था कि वो पहला कौन सा सिख था जिसने चंबा, कांगड़ा, नूरपुर की पहाड़ियों पे अटैक किया? तो वो कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पजल नहीं होना आपने, कि रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले का गवर्नर किसे बनाया, तो देसा सिंह मजीठिया को। अब आगे है अनिरुद्ध चंद, जो कि संसार चंद के बेटे थे। तो संसार चंद के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध चंद जो वो अगले राजा बने। ठीक है। अब बेटा क्या हुआ कि रणजीत सिंह जो था ना, उसने अनिरुद्ध चंद से उसकी बहन का हाथ मांगा। अब बहन का हाथ किसके लिए मांगा, जो रंजीत के प्राइम मिनिस्टर थे ना, ध्यानचंद, उनके जो बेटे थे हीरा चंद के लिए अनिरुद्ध से उसकी बहन का हाथ मांगा। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने टाल मटोल कर दिया। ठीक है। अब जो है 1846 में कांगड़ा जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा ब्रिटिश के अंडर कब आया, तो 1846 में। अब अनिरुद्ध के बाद 1828 में रणवीर राजा बने, 1847 में प्रमोद और 1857 में प्रताप, 1864 में जयचंद कांगड़ा के राजा बने। तो बेटा आपने ये याद रखना है, रणवीर, प्रमोद, प्रताप, जयचंद, ये अनिरुद्ध के बाद राजा बने। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा के गुलेर रियासत के बारे में। तो बेटा गुलेर का पुराना नाम क्या है, ग्वालियर। ठीक है। तो गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 में की थी। ठीक है। हरिचंद के टाइम राजधानी क्या थी, हरिपुर थी। ठीक है। नेक्स्ट है गुलेर के राजा रामचंद्र। तो रामचंद्र जो था ना वो अकबर का समकालीन था। रामचंद्र जो था वो अकबर का समकालीन था। बेटा यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि कौन किसका समकालीन था, तो गुलेर का राजा रामचंद्र अकबर का समकालीन था। ठीक है। अब बेटा कांगड़ा के राजा रामचंद्र ने अकबर की हेल्प की कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए। रामचंद्र ने मुगल राजा अकबर की हेल्प की, किसको पकड़ने के लिए, कांगड़ा के जयचंद को पकड़ने के लिए। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, शेर शाह सूरी के छोटे बेटे इस्लाम शाह सूरी ने शिवालिक पहाड़ियों में प्रवेश करके वहां के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। हाँ जी बेटा। तो शेर शाह सूरी जो था ना, उसके बेटे थे, छोटे बेटे थे इस्लाम शाह सूरी। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिवालिक पहाड़ियों से एंटर किया और वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने अंडर कर लिए। अब बेटा जो इनके शेर शाह सूरी के जो छोटे बेटे थे, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर कर लिया शिवालिक पहाड़ियों से एंटर करके। अब इस्लाम शाह सूरी जो थे, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस्लाम शाह सूरी जो थे इन्होंने एक उनकी बुक है तारीख दोदी। तो इन्होंने तारीख दोदी बुक में, जो कि इनके द्वारा ही लिखी गई है, तो उन्होंने तारीख दोदी बुक में गुलेर राज्य का वर्णन किया है। तो बेटा इस तरह से आ जाता है कि गुलेर राज्य का वर्णन तारीख दोदी बुक में किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था इस्लाम शाह सूरी द्वारा। अब नेक्स्ट गुलेर के राजा हैं जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र जी 1570 में गद्दी पे बैठे थे। ठीक है। जगदीश चंद्र ने पहाड़ी, अब बेटा देखो यहाँ से आएगा कि कौन से पहाड़ी राजाओं ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है। तो जगदीश चंद्र के टाइम पहाड़ी राजाओं ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो कब किया, 1572 ईस्वी में। अब बेटा इस विद्रोह को दबाने के लिए ना मुगलों ने नूरपुर प्रवेश किया। ठीक है। तो पहाड़ी राजाओं ने अकबर के विरुद्ध 1572 में विद्रोह किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों ने नूरपुर से प्रवेश किया। अब इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था, तो कांगड़ा के राजा बिधिचंद कर रहे थे। तो कांगड़ा के राजा बिधिचंद ने ही अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। और अकबर ने नूरपुर से प्रवेश किया इस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन बेटा जो जगदीश चंद थे ना, ये जगदीश चंद जो थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने बिधिचंद के इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है। तो अगले गुलेर के राजा हैं मान सिंह। तो मान सिंह का शासनकाल है 1635 से 1661। तो मान सिंह जो थे
मान सिंह जो हैं, मान सिंह के टाइम जो है, अब शाहजहां ने मान सिंह को शेर ए अफगान का टाइटल दिया। शाहजहां ने मान सिंह को शेर ए अफगान की उपाधि दी। अब मान सिंह ने तारागढ़ किले पर कब्जा किया 1641 से 42 तक। तो शाहजहां ने तारागढ़ किले पर कब कब्जा किया? 1641 से 42 तक। अब इसकी मृत्यु कब हुई मान सिंह की? तो 1661 में बनारस में मान सिंह की मृत्यु होगी। तो मान सिंह के बारे में मैंने आपको बताया कि मान सिंह को शाहजहां द्वारा शेर अफगान टाइटल मिला। फिर मान सिंह ने तारागढ़ किले में कब्जा किया 1641-42 में, और मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1661 में बनारस में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट राजा हैं गुलेर के राज सिंह। अब बेटा राज सिंह चंबा, बसोली और जम्मू के राजा के साथ मिलके राज सिंह ने मुगलों को हराया। तो चंबा के राजा छतर, बसोली के राजा धीर और जम्मू के राजा कृपाल, इन तीनों के साथ राज सिंह ने मिलके मुगलों को हराया। तो नेक्स्ट राजा हैं प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह का शासनकाल है 1760 से 1790 तक। ठीक है, अब प्रकाश सिंह के टाइम में जो घमंड चंद थे ना, इन्होंने गुलेर पे कब्जा किया। तो बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस गुलेर के किस राजा के टाइम घमंड चंद ने गुलेर पे कब्जा किया? तो घमंड चंद ने प्रकाश सिंह के टाइम गुलेर पे कब्जा किया, लेकिन बाद में फिर संसार चंद ने भी गुलेर पे कब्जा किया। अब ध्यान सिंह वजीर ने कोटला इलाका गुलेर के कब्जे में रखने में मदद की। तो ध्यान सिंह जो वजीर थे ना, उन्होंने कोटला इलाका जो है वो गुलेर के कब्जे में रखने के लिए प्रकाश सिंह की मदद की। तो ध्यान सिंह ने मदद की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट राजा हैं भूप सिंह। तो भूप सिंह का शासनकाल है 1790 से 1820। तो भूप सिंह जो थे वो गुलेर के अंतिम शासक थे। ठीक है बेटा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। और आपको लग रहा होगा कि इतना लेंथी डिस्ट्रिक्ट है, बट बेटा आपका 75% भी कंप्लीट हो रहा है ना HPG का। आप एक बार पढ़ लो, फिर आपको जैसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भूप सिंह जो थे वो गुलेर के अंतिम शासक थे। अब बेटा देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा करके कोटला किला में कब्जा किया। अब 1811 में गुलेर में कब्जा किसने किया? तो देसा सिंह मजीठिया ने किया, और वहां पे कब्जा करके उसने कोटला किले में कब्जा कर लिया। अब बेटा किस राजा ने सिखों से हरिपुर किला आजाद करवाया? तो भूप के बेटे शमशेर ने सिखों से हरिपुर फोर्ट जो है वो आज़ाद करवाया। तो सिखों से हरिपुर किला जो है वो किसने आज़ाद करवाया? तो भूपचंद के बेटे शमशेर ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवाया। अब बेटा क्या हुआ कि गुलेर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो 1846 में गुलेर में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे नूरपुर। बेटा बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी। नूरपुर की कैपिटल पठानकोट में। ठीक है, अब नूरपुर के राजा जो हैं बासदेव, इन्होंने अकबर के टाइम कैपिटल पठानकोट से नूरपुर बदली। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से नूरपुर के राजा हैं, वो कौन से नूरपुर के राजा हैं जिन्होंने अकबर के टाइम कैपिटल जो है वो पठानकोट से नूरपुर बदली? तो राजा बासदेव ने राजधानी जो है वो पठानकोट से नूरपुर बदली अकबर के टाइम। ठीक है, अब नूरपुर और पठानकोट जो है इसको उदुम्बरों के, हाँ, तो नूरपुर और पठानकोट को औदुंबर दो के नाम से भी जाना जाता है, औदुंबर के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना। अब नूरपुर की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। तो नूरपुर राज्य की स्थापना जो है वो दिल्ली के चंद्रवंशी और तोमर राजपूत द्वारा 1000 ईस्वी में की गई। तो नूरपुर की स्थापना कब की गई? 1000 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो दिल्ली के चंद्रवंशी राजा और तोमर राजपूतों द्वारा। ठीक है,
अब नूरपुर के पहले महाराजा ये हैं जसपाल। तो जसपाल का शासनकाल है 1313 से 1337। तो जो जसपाल थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। जसपाल किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। कैलाशपाल जो है वो 1353 से 1397 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, तो कैलाशपाल के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? तो बेटा यहाँ पे मैंने फालतू की लाइंस नहीं लिखी, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैंने लिखी हैं। तो कैलाशपाल ने जो नूरपुर के कैलाशपाल थे, इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने तातर खान को हराया। अब तातर खान कौन थे? तातर खान जो थे वो फिरोज तुगलक के टाइम में खुरासान का गवर्नर था। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के टाइम में खुरासान का गवर्नर कौन था? तो तातर खान था। अब नेक्स्ट है भीमपाल। भीमपाल का शासनकाल था 1473 से 1513 ईस्वी तक। भीमपाल जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भीमपाल जो है वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और अलाउद्दीन खिलजी जसपाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का, और भीमपाल जो है वो सिकंदर लोदी की। ठीक है, अब अगले राजा है नूरपुर के भक्तमल। अब बेटा भक्तमल का विवरण जो है वो अकबरनामा में मिला। ठीक है, अब शेरशाह सूरी का जो बेटा था सलीम सूर शाह, ठीक है, तो इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया? इसने मकोट किला बनाया। तो मकोट किला किसने बनाया था? सलीम सूर शाह, जो कि शेरशाह सूरी के बेटे थे। ठीक है, अब आगे है कि सिकंदर शाह ने अकबर के टाइम भक्तमल के सहयोग से मकोट किले में शरण ली। ठीक है, तो सिकंदर शाह ने मकोट किले में शरण कब ली? तो 1557 में। सिकंदर शाह ने मकोट किले में शरण कब ली थी? 1557 में सिकंदर शाह ने मकोट किले में शरण ली। किसके सहयोग से? भक्तमल के सहयोग से। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप जैसे एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मकोट किले में शरण जो है किसने ली? सिकंदर शाह ने। कब ली? 1557 में। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। और किसके सहयोग से? भक्तमल के सहयोग से। अब बेटा भक्तमल को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? इसमें एक स्टोरी है, तो बेटा एग्जाम में आपने स्टोरी नहीं लिखनी है, तो मैं एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। तो मुगलों ने अब बेटा भक्तमल जो था ना, मतलब इसने इम्पोर्टेंट काम किया था भक्तमल ने। तो मुगलों ने जो है मुगलों ने भक्तमल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि भक्तमल जो है वो अकबर के दरबार में आने से इसने मना कर दिया। कुछ इसके पीछे रीज़न था, तो इसने मना कर दिया। अब मुगलों ने इसको 1558 में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब भक्तमल ने शाहपुर में एक किला बनवाया। ठीक है, और फिर भक्तमल जो है इसको बैरम खान ने मरवा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मकोट किला किसने बनाया? तो वो सलीम सूर शाह ने। और शाहपुर किला किसने बनाया? भक्तमल ने बनाया। ठीक है, और इसको गिरफ्तार किसने किया? मुगलों ने किया। कब किया? 1558 में। और भक्तमल को किसने मरवाया? बैरम खान ने मरवाया। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट राजा हैं तख्तमल। नूरपुर के नेक्स्ट राजा हैं तख्तमल। इन्होंने 1558 से 1580 तक इनका शासनकाल था। अब बेटा भक्तमल के जो भाई थे ना, इन्होंने सोचा कि राजधानी पठानकोट से धमेरी शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो मर गया। अब क्या हुआ? उसके बाद राजा बने बासदेव, जो कि 1580 से 1613 इनका शासनकाल है। तो बासदेव ने फिर तख्तमल ने सोचा ही था, जो भक्तमल के भाई थे ना तख्तमल, इन्होंने सोचा कि राजधानी पठानकोट से धमेरी कर दी, लेकिन वो मतलब शिफ्ट करने से पहले तख्तमल जो है वो मर गया। अब तख्तमल के बाद बासदेव राजा बने, तो इन्होंने राजधानी जो है पठानकोट से धमेरी कर दी। ठीक है, तो पहले इन्होंने नूरपुर से पठानकोट की बासदेव ने, फिर पठानकोट से धमेरी की। ठीक है, अब इसने ना बासदेव ने मुगलों के विरुद्ध मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार विद्रोह किए। ठीक है, लेकिन ये सारे विद्रोह जो थे वो सलीम कौन थे? मुगल राजा जहांगीर। तो ये सारे विद्रोह जहांगीर के समर्थन में थे। तो नेक्स्ट नूरपुर के राजा सूरजमल। अब सूरजमल जो था वो बासदेव का बेटा था।
सूरजमल ने मुर्तज़ा खां, बाद में शाह कुली खां और मोहम्मद तकी के साथ झगड़ा करके कांगड़ा किले पे कब्जे को तो बेटा क्या हुआ कि सूरजमल जो थे वो बासदेव के बेटे थे, तो इन्होंने क्या किया कि मुर्तज़ा खां, शाह कुली खां और मोहम्मद तकी के साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया और फिर इसने ना कांगड़ा किले पे जो कब्जे को लेके इन्होंने अभियान किया था वो रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो सूरजमल जो है उसने मौके का फायदा उठा के कांगड़ा पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जहांगीर ने बेटा वो कौन राजा थे? जहांगीर ने सुंदरदास, विक्रमजीत, सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? तो किसे भेजा? सुंदरदास, विक्रमजीत और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अब बेटा सूरजमल खुद तो चंबा भाग गया, लेकिन सूरजमल का जो भाई था ना छोटा, तो माधव, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। और फिर उसके बाद सूरजमल के बाद जो है वो नूरपुर के राजा कौन बने? तो नूरपुर के अंतिम राजा वो जतिन बने। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कि जैसे कि अंतिम राजा कौन थे या पहले राजा कौन थे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। अब नेक्स्ट कांगड़ा के राजा हैं वीर सिंह, जो कि 1787 से 1846 इनका शासनकाल है। अब नूरपुर शासन करने वाला अंतिम राजा था, तो वीर सिंह जो है वो नूरपुर का अंतिम राजा है। जतिन तो नूरपुर का राजा था ना, जतिन बना था सूरजमल के बाद, फिर उसके बाद नूरपुर का अंतिम राजा जो था वो वीर सिंह था, जो कि 1787 से 1846 तक बना। अब वीर सिंह ने 1826 में रणजीत के विरुद्ध विद्रोह किया। तो 1826 में रणजीत के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? तो वीर सिंह ने किया। अब बेटा वीर सिंह ने रणजीत के विरुद्ध विद्रोह किया। वीर सिंह ने रणजीत को 7 साल तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा। तो किसने रणजीत सिंह को अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा? तो वीर सिंह ने रणजीत को 7 साल तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा, जिसके बाद चंबा के राजा चरहट ने, अब बेटा चंबा का राजा जो चरहट था ना, उसने रणजीत सिंह जो था वो चंबा के राजा चरहट का जीजा था, तो उसने 85,000 रुपये दे के रणजीत सिंह को छुड़ाया। तो अब 1846 में अंग्रेजों ने नूरपुर पर भी कब्जा कर लिया। तो बेटा नूरपुर पर कब्जा कर लिया। अब वीर सिंह के बेटे थे जसवंत, उन जसवंत के साथ नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो है वो 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? तो वो किया था वीर सिंह के बेटे, वीर सिंह का जो बेटा था ना जसवंत, तो उसने जसवंत जो था, वीर सिंह का जो बेटा था जसवंत, ये जो है वो नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया के साथ मिला और 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो बेटा यहाँ से ना आता है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो अब राम सिंह पठानिया जो है उनको सिंगापुर भेज दिया गया। ठीक है, और राम सिंह पठानिया जो है उनको सिंगापुर भेज दिया गया। और जो जसवंत थे ना, जसवंत कौन थे? वीर सिंह के बेटे। इन्होंने 1857 में भी अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। नेक्स्ट है डाडा सिब्बा, जिसे सिब्बा राज्य बोलते हैं। तो गुलेर की शाखा कौन सी थी? तो सिब्बा। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि सिब्बा जो है वो गुलेर की शाखा है। सिब्बा की स्थापना किसने की? तो सिब रामचंद्र ने 1450 में की थी। अब जहांगीर सिब्बा में कब आए थे? तो 1622 में आए थे। अब सिब्बा पर कब्जा किसने किया? तो संसार चंद ने किया, महाराजा रणजीत ने किया और भूपचंद ने किया। संसार चंद ने कब किया सिब्बा पर कब्जा?
1786 से 1806 तक। महाराजा रणजीत सिंह ने कब किया? 1809 से 1830 में। और गुलेर के भूपचंद ने 1808 में किया। अब नेक्स्ट है दतारपुर राज्य। दतारपुर, अब सिब्बा की शाखा कौन सी थी? गुलेर की शाखा है सिब्बा, सिब्बा की शाखा है दतारपुर। तो सिब्बा की शाखा है दतारपुर और गुलेर की शाखा सिब्बा। तो ऐसे कहना गुलेर सिब्बा और सिब्बा की शाखा दतारपुर। अब दतारपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? 1550 में दतार चंद ने की थी। अब गोविंद जो है, गोविंद चतर ने संसार चंद के विरुद्ध 1806 में गोरखों की मदद ली। ठीक है, तो बेटा गोविंद चंद ने ना गोरखों की मदद ली किसके विरुद्ध? संसार चंद के विरुद्ध। कब ली? 1806 में ली। ठीक है, तो दतारपुर राजा जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें अल्मेड़ा जेल भेज दिया। ठीक है, जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें अल्मेड़ा जेल भेज दिया। ठीक है, तो बेटा ये हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हुई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो कल हम कांगड़ा की जियोग्राफी करेंगे, फिर हमारा कांगड़ा कंप्लीट। ओके, बाय बाय। इफ यू लाइक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट by me, then subscribe my channel. Okay.